राधे राधे भक्तों, आज हम एक ऐसे गूढ़ और जीवन बदल देने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाप और पुण्य का असली अर्थ। अधिकतर लोग पाप और पुण्य को केवल कर्मों की सूची समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह आत्मा की स्थिति और चेतना की गुणवत्ता का विषय है। पाप और पुण्य कोई बाहरी नियम नहीं बल्कि हमारे अंदर की भावना और नियत का दर्पण है। शास्त्र कहते हैं कि वही कर्म पुण्य बन जाता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, और वही कर्म पाप बन जाता है जो स्वार्थ या अहंकार से किया जाए। यदि कोई व्यक्ति दान करता है पर उसका उद्देश्य प्रसिद्ध है तो वह पुण्य नहीं बल्कि सूक्ष्म पाप बन जाता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है बिना बताए बिना दिखावे के तो वह सच्चा पुण्य कहलाता है। इसीलिए कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म के पीछे की भावना होती है। भगवान कर्म का हिसाब बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंतःकरण से करते हैं। जिसके मन में छल कपट द्वेष और ईर्ष्या भरी हो वह बाहर से कितना भी धार्मिक दिखे वह भीतर से पाप का भागी ही रहता है। और जिसके मन में प्रेम दया और करुणा हो वह साधारण कर्म करके भी पुण्य का अधिकारी बन जाता है। पाप का असली अर्थ है ऐसा विचार या कर्म जो किसी को कष्ट दे, चाहे वह कष्ट शरीर का हो, मन का हो या आत्मा का हो। पुण्य का असली अर्थ है ऐसा विचार या कर्म जो किसी को सुख दे, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। कई बार लोग सोचते हैं कि मंदिर जाना ही पुण्य है, लेकिन अगर मंदिर जाकर भी मन में द्वेष है तो वह पूजा अधूरी है। सच्चा पुण्य तब होता है जब मन शुद्ध हो और भावना निर्मल हो। भगवान मूर्ति में नहीं भावना में बसते हैं। पाप का बीज मन में पैदा होता है और वही आगे चलकर कर्म बन जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है उसका जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। मन ही स्वर्ग है और मन ही नरक है। जिस मन में संतोष है वही स्वर्ग है और जिस मन में लालच है वही नरक है। पाप और पुण्य का निर्णय समाज नहीं करता बल्कि आपका अंतरात्मा करता है। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो सबसे पहले आपका दिल आपको रोकता है, वही आपकी आत्मा की आवाज है। यदि आप उस आवाज को अनसुना करते हैं तो धीरे धीरे वो आवाज कमजोर पड़ जाती है और मनुष्य पाप में डूबने लगता है। और जो व्यक्ति उस आवाज को सुनता है वह धीरे धीरे पुण्य के मार्ग पर चलने लगता है। पाप का फल तुरंत नहीं मिलता लेकिन उसका परिणाम निश्चित होता है। पुण्य का फल भी तुरंत नहीं मिलता लेकिन उसका फल भी निश्चित होता है। इसीलिए कहा गया है भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म होता है और ईश्वर की न्याय व्यवस्था अत्यंत सटीक होती है। पाप हमें भीतर से अशांत करता है जबकि पुण्य हमें भीतर से प्रसन्न करता है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से हंस रहा है पर भीतर से बेचैन है तो समझ लेना कहीं ना कहीं पाप का बोझ है। और यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत है तो समझ लेना उसके भीतर पुण्य का प्रकाश है। पाप आत्मा पर धूल की तरह जमता है और पुण्य आत्मा को चमकाने वाला जल है। जैसे दर्पण साफ करने पर चेहरा साफ दिखता है वैसे ही पुण्य करने से आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जीवन का असली उद्देश्य पाप से बचना और पुण्य को बढ़ाना नहीं बल्कि उस स्थिति तक पहुंचना है जहां मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाए। जब कर्म केवल कर्तव्य बन जाए और उसमें अहंकार न रहे तब मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता ही बंधन बन जाती है। फल की इच्छा से किया गया पुण्य भी बंधन है और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए सच्चा साधक पुण्य कमाने के लिए नहीं बल्कि भगवान को पाने के लिए कर्म करता है। जब कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है तब वो कर्म योग बन जाता है। पाप और पुण्य का असली ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बना दे। यदि ज्ञान मिलने के बाद भी अहंकार बढ़ जाए तो समझना ज्ञान अधूरा है। सच्चा ज्ञान वही है जो हृदय में दया उत्पन्न करे। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं और क्रूरता से बड़ा कोई पाप नहीं। कभी किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है क्योंकि भगवान हर दिल में बसते हैं। और किसी के आंसू पोंछ देना सबसे बड़ा पुण्य है क्योंकि वही सच्ची पूजा है। जीवन में हमेशा ये सोचकर कर्म करो कि अगर यही कर्म मेरे साथ कोई करे तो मुझे कैसा लगेगा। यही विचार आपको पाप से दूर और पुण्य के पास ले जाएगा। मनुष्य का असली धर्म मानवता है। अगर पूजा करके भी इंसानियत न रहे तो वह पूजा व्यर्थ है।
और अगर पूजा न करके भी इंसानियत बनी रहे तो वही सबसे बड़ी पूजा है। पाप और पुण्य का रहस्य समझने वाला व्यक्ति कभी दूसरों को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। वह शिकायत नहीं करता बल्कि सीखता है। वह बदला नहीं लेता बल्कि क्षमा करता है। क्षमा सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि क्षमा से ही हृदय पवित्र होता है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता वो भीतर से जलता रहता है और वही जलन पाप का कारण बनती है। इसलिए अपने मन को साफ रखो, क्योंकि साफ मन में ही भगवान का वास होता है। पाप से डरना जरूरी नहीं बल्कि जागरूक होना जरूरी है। जब जागरूकता आती है तब पाप अपने आप छूट जाता है। जैसे अंधेरा हटाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता बल्कि दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही पाप हटाने के लिए पुण्य का दीप जलाना पड़ता है। हर दिन एक अच्छा कर्म करने का संकल्प लो। किसी को मुस्कान देना भी पुण्य है, किसी को हिम्मत देना भी पुण्य है, किसी भूखे को भोजन देना भी पुण्य है, और किसी दुखी को सांत्वना देना सबसे बड़ा पुण्य है। याद रखो, भगवान कर्म नहीं भावना देखते हैं, इसीलिए हमेशा प्रेम से कर्म करो। जब जीवन प्रेम से भर जाता है तब पाप अपने आप मिट जाता है, और जब पाप मिट जाता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यही प्रकाश मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इसीलिए पाप और पुण्य को